नमस्कार। आज के कार्यक्रम में तंत्र मंत्र का ही अगला भाग, जिसमें रेवती और सुदर्शना दोष के बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यह रेवती कौन है और इसके लक्षण क्या होते हैं, कब कब इसका प्रकोप होता है। तो यहाँ पर जब बालक का जन्म होता है, जन्म के 10वें दिन और 10वें सप्ताह में और 10वें महीने में और 10वें वर्ष में, यानी जब बालक 10 साल का हो जाए, तब उस समय दुर्भाग्यवश बुखार हो, सूल हो, श्वास की बीमारी हो, खांसी उसको हो, भोजन से घृणा करे, शरीर टूटा टूटा लगे, यानी आलसपना, कोई काम करने का मन ना हो। तो ऐसी स्थिति में रेवती नामक योगिनी का प्रभाव होता है। तो इसके लिए एक कटोरी आटा लेकर इसकी एक पुतली बनानी पड़ती है और एक पात्र में स्थापित करके इसके 8 अंगों में बेल के कांटे चुभाए जाते हैं, जैसे मुखमंडलिका वाली वीडियो पर पुतली पर चित्र के द्वारा बताया गया है कि कांटे कहाँ कहाँ किस किस अंग में चुभाने पड़ते हैं। तो इसके बाद पका हुआ चावल, गुड़ और घी 25 दिए, 4 लाल फूल, 25 ध्वजाएं इसको अर्पित करनी है। और साथ में नीचे स्क्रीन पर जो मंत्र आप लोगों को शो हो रहा है, इस मंत्र से कम 108 बार जाप करके सारी सामग्री को फिर रोगी के ऊपर से उल्टा घुमाकर दक्षिण दिशा की तरफ दूर ले जाकर इसको वहाँ पर रख देना है, किसी सुनसान जगह पर। और घर आकर स्नान बच्चे को करा देना है। तो इस प्रकार से रेवती नामक योगिनी का दोष समाप्त हो जाता है। अब इसी प्रकार से सुदर्शना नामक योगिनी का भी प्रकोप होता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? जब बालक 11 दिन का होता है, 11वें सप्ताह में, 11वें महीने में और 11वें वर्ष में अगर
बालक को यहाँ पर बुखार हो, मुख उसका सूखता हो, खाने पीने में अरुचि हो, रोने लगे, चिल्लाने लगे, शरीर टूटा टूटा सा लगे, थकान हो और कुछ भी खाए पिए नहीं, तो ऐसी स्थिति में सुदर्शना नामक योगिनी का प्रकोप होता है। तो इसके लिए उड़द का आटा लेकर पुतली बनानी है और उसको किसी पात्र पर, मिट्टी के पात्र पर स्थापित करके चावल और सफ़ेद लड्डू, सफ़ेद फूल, 25 पताकाएँ सफ़ेद और 25 दीपक अर्पित करने हैं और 21 बार स्क्रीन पर चल रहे मंत्र का जाप करना है। इसके बाद यह सारी सामग्री उठाकर बालक के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर संध्या के समय में पश्चिम दिशा की तरफ दूर रख के आना है और घर आकर बालक को स्नान इत्यादि कराकर उसको स्वस्थ करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रेवती और सुदर्शना नामक योगिनी का प्रभाव और उपाय यह था। तो आप लोग देखते रहें और सीखते रहें। नमस्कार।